Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear students, आज के लेक्चर में हम लोग इम्पोर्टेंट सम्स चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन से कवर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑल द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करूंगा, जिससे आपका इस चैप्टर का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये चैप्टर आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का चैप्टर है, विच इज द हायर वेटेज इन मैथ्स पेपर 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर ग्रेट रिवीजन, महा रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ऊपर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने प्लेलिस्ट में ईच एंड एवरी एक्सरसाइज को इन डेप्थ सॉल्व करके अपलोड किया है। आप देख सकते हैं, मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू भी सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये सारे चैप्टर्स, ये सारे एक्सरसाइज के वीडियोस अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए। और अगर आपको चैप्टर आता है तो ये जो लेक्चर अभी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दिस लेक्चर इज मोर देन इनफ फॉर द बेस्ट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर का डेफिनेशन होता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके ऑर्डर को ही ऑर्डर बोलते हैं। एंड व्हाट इज डिग्री? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर डिग्री कहलाता है। इसमें कुछ और बातें ध्यान में रखनी है। आपको ऑर्डर एंड डिग्री में क्या ध्यान में रखना है? डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल इंडाइसेस एंड नेगेटिव साइन। डिग्री के लिए इट इज नेसेसरी कि आपका जो डेरिवेटिव का टर्म्स है वो निगेटिव ना हो, उसका पावर फ्रैक्शनल ना हो। लेट अस सी, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे माय डियर स्टूडेंट? सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 + 1 अपॉन dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। क्यों? स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट का मतलब हो जाएगा रेज टू हाफ। यस और नो? और क्वेश्चन में क्या बोलता है? क्वेश्चन में कहता है कि फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इज दिस क्लियर? ये रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? dy/dx रेज टू 3/2 है, और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 2 टू गेट कैंसल, तो आपको क्या मिलेगा? वी गेट 1 + 1 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर इज dy/dx का होल क्यूब। ना, ये अपॉन में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, और पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो टेक एलसीएम, इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, दैट इज dy/dx का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dy/dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का होल क्यूब। ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी गेट dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy/dx का होल क्यूब इंटू dy/dx का होल स्क्वायर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व करेंगे। वी गेट dy/dx का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dy/dx दिस 3 + 2 दैट इज 5 रेज टू 5। तो ये हमने माय डियर स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन दिया था उसे हमने सिंप्लीफाई किया, तो वी गेट दिस। नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आप देख सकते हैं हियर, हियर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हियर हाईएस्ट ऑर्डर
डेरिवेटिव इज dy अपॉन dx। dy by dx यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर इज 1, बिकॉज dy by dx को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये साइड भी है, बट यहाँ dy by dx का पावर 2 है और ये साइड में dy by dx का पावर 5 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx है, दोनों साइड में है, बट हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर 5 है। तो व्हाट इज द डिग्री? द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 5। तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा डिग्री इक्वल टू 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप दैट आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गया 5। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ऑर्डर एंड डिग्री है। इट इज ऑब्जेक्टिव में आने का पूरा पूरा चांसेस होता है ये सम्स के, तो केयरफुली करिए। सेकंड सम, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्टेन का मतलब होता है फॉर्म करना। कभी कभी एग्जाम में ऑब्टेन बोलेगा, कभी कभी एग्जाम में बोलेगा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये एक इक्वेशन दिया गया है। ये जो इक्वेशन दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन। हमें क्या करना है? हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो व्हाट इज द रूल? यहाँ पे मैंने आपको रूल लिख के दिया है रिवाइज कराने के लिए। इफ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज n, differentiate the equation n times to eliminate arbitrary constant। तो सिंपल सी बात है, जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने बार कांस्टेंट है आप ध्यान दीजिए। चलो, हाउ मेनी कांस्टेंट? सो देयर आर टू कांस्टेंट, एक a है और एक b है। सो देयर आर टू कांस्टेंट, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। चलो सॉल्यूशन, y is equal to a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो डिफरेंशिएट करो। तो y का डेरिवेटिव dy by dx, a e raised to 3x का डेरिवेटिव 3 e raised to 3x प्लस b कांस्टेंट है, e raised to minus 3x का डेरिवेटिव minus 3 e raised to minus 3x। So we get 3a e raised to 3x plus minus minus 3b e raised to minus 3x। ये आपका आ गया dy by dx। गिव इक्वेशन नंबर 2। हमें कितने बार डेरिवेटिव लेना है? दो बार। ये वन टाइम हो गया। लेट अस अगेन अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx का डेरिवेटिव, तो dy by dx का डेरिवेटिव दैट इज d by dx ऑफ dy by dx। 3a कांस्टेंट हो गया, e रेज टू 3x, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव ले लो, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव 3e रेज टू 3x माइनस 3b e रेज टू माइनस 3x माइनस 3 e रेज टू माइनस 3, 3 जा 9, तो 9a e रेज टू 3x माइनस और माइनस दैट इज प्लस 9b e रेज टू माइनस 3x। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं 9 कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू माइनस 3x। Now d by dx of dy by dx, which is called as d square y upon dx square. We get d square y upon dx square is this. Now my dear students, from equation number one को देखो क्या था? y is a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x। That means a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x को आप लोग y लिख सकते हो, ओके, बिकॉज इक्वल टू है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और ये पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई y। रीजन दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आप फाइनल आंसर में लिखोगे इज
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला था ऑब्टेन करो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आप देख सकते हैं आपको इक्वेशन दिया था जिसमें ए और बी था, और आपके फाइनल आंसर में ए और बी दोनों रिमूव हो गया, और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो कि डेरिवेटिव का टर्म है आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वापस आपको दिया गया ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लेट अस सी। दो कांस्टेंट है, एक C1 है और एक C2 है। चलो, y equal to C1 e raised to 3x plus C2 e raised to 2x नंबर 1। चलो एक बार डेरिवेटिव ले लो। dy by dx is equal to C1, what is derivative of e raised to 3x? 3 e raised to 3x plus C2, what is the derivative of e raised to 2x? 2 e raised to 2x. So we get 3C1 e raised to 3x plus 2C2 e raised to 2x number 2. Again, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव बोलो। dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 3C1 कांस्टेंट e रेस टू 3x, e रेस टू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 e रेस टू 3x प्लस 2C2 e रेस टू 2x का डेरिवेटिव 2 e रेस टू 2x, 2 e रेस टू 2x। Now, my dear students, multiply करो 3 3 जा 9, 9C1 e raised to 3x plus 2 2 जा 4, 4C2 e raised to 2x। यह आ गया आपका d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ प्रीवियस सम में आप ध्यान दो, तो प्रीवियस सम में जब हमारा इक्वेशन नंबर 3 था, आप देख सकते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें 9 कॉमन मिला था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें 9 कॉमन मिल रहा था, यस और नो। बट ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉमन नहीं आया, क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 4 है, तो कॉमन नहीं आया। तो अब इसको कैसे करोगे? तो आई विल गिव यू ट्रिक हियर। ऑल अबाउ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट in terms of C1 e raised to 3x and C2 e raised to 2x। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1 में C1 e raised to 3x है, इक्वेशन नंबर 2 में भी C1 e raised to 3x है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी C1 e raised to 3x है। इसका मतलब आप कितने बार टाइम भी डेरिवेटिव लोगे, 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, जितने बार भी डेरिवेटिव लोगे C1 e raised to 3x बार बार आएगा। तो ये सारी इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाते हैं। कंसिस्टेंट मतलब सेम चीज कंटिन्यू होना। तो C1 e raised to 3x बार 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 आ रहा है और आते ही रहेगा, तो ये इक्वेशंस हो गए कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ C1 e raised to 3x। सिमिलरली यहाँ देखो C2 e raised to 2x, पहली बार पहली बार डेरिवेटिव लिया तो भी आया, और दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो भी आया। तो ये C1 e raised to 3x और C2 e raised to 2x बार बार आ रहा है, तो ऐसे इक्वेशंस को कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जब इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है तो हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, जब भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो तो हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में क्या लिखोगे? तो आपका फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और थर्ड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज y dy बाय dx डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। यह आपका बनेगा फर्स्ट कॉलम, दैट इज y then dy by dx then d square y upon dx square। दिस इज द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम में आपको C1 e raised to 3x जो कंसिस्टेंट था बार बार, देख सकते हैं आप, इनके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है,
और यहाँ पे 9 है। तो 1, 3 and 9 आर दी कोएफिशिएंट ऑफ C1 e raised to 3x. तो 1, 3, 9. सिमिलरली थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे? C2 e raised to 2x का कोएफिशिएंट, दैट इज 1, 2, 4. 1, 2, 4. That is the third column. 1, 2, 4. और बाद में आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ज्यादा लंबा हो गया तो हम इसको पास में ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको आता ही होगा, तो भी हम रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। तो आप फॉर्मेट रेडी करोगे। देयरफॉर y टाइम्स डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर देंगे हम। क्या बचेगा? 3294, 3294। फिर -1 टाइम डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, dy बाय dx, डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर और 2 4। ओके, सो dy बाय dx, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 2 4। चलो लास्ट प्लस 1 टाइम, चलो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? dy बाय dx, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर 3 and 9 इज इक्वल टू 0. सो माय डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली आप इस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करिए, देन यू विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो चलो y टाइम्स 3 4 जा 12, तो यू विल गेट 12 minus 18 minus 1 टाइम 4 dy by dx minus 2d square y upon dx square plus 1 टाइम 9 dy by dx minus 3 d square y by dx square is 0. Open the bracket. 12 minus 18, that is minus 6y minus 4 dy by dx minus minus plus 2d square y upon dx square. ये माइनस और ये माइनस, दैट इज प्लस 2 हो गया। चलो प्लस 9 dy by dx माइनस 3 d square y upon dx square इक्वल टू 0. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, रीअरेंज। तो पहले स्क्वायर का टर्म्स लिखेंगे, तो ये 2d square y by dx square, ये -3, तो 2 minus 3, 2 minus 3 is -1, so we get minus d square y by dx square. चलो उसके बाद ये dy by dx है और ये dy by dx है, तो 9 minus 4 that is plus 5, so you will get plus 5 dy by dx and last term minus 6y इक्वल टू 0. होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा. सो लेट अस कंटिन्यू. क्या आएगा हमें? सो वी गेट दे, यहाँ देखो ये निगेटिव है ना, तो ये टर्म को भी राइट में ले लो, ये टर्म को भी राइट में ले लो, ये टर्म को भी राइट में ले लो, तीनों टर्म को राइट साइड में ले लो. सो वी गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा. और ये आपका आ गया फाइनल आंसर. That is the required differential equation is required differential equation, that is d square y upon dx square minus 5 dy by dx plus 6y equal to 0. So all these sums are very important. So हमने आपको order in degree कराया और हमने formation of differential equation सिखाया जिसपे 2 sums लिए. Let us proceed to next question. Solve the following differential equation. सो माय डियर स्टूडेंट, जब भी सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, आपके दिमाग में पहला पॉइंट आना चाहिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मतलब आपको क्या करना है? आपको dx के साथ f of x होना चाहिए और dy के साथ
जी ऑफ वाई होना चाहिए और दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर देना है। इज दिस क्लियर? ये फॉर्मेट में आपको लाना है। और नोट, एक नोट है जो आपको ध्यान में रखना है, व्हेन वेरिएबल आर नॉट सेपरेटेड वी यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो। लेट अस सी सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ क्या दिया गया है, देखो सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज जीरो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, सी हियर। आप जब एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, चलो बोलो। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आएगा 1 - y dy प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आएगा। तो वाई स्क्वायर कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + x dx इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा टर्म आप राइट साइड में ले लो, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर 1 - y dy इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 1 + x dx। दैट इज दिस लाइन। होप दैट ये लाइन आपको समझ में आई होगी ना। वेरिएबल सेपरेबल में लाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y का टर्म आएगा, तो ये y ये साइड में आएगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड में dx है तो आपका ये x का टर्म राइट साइड में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, कम ऑन, हमें मिलेगा 1 - y अपॉन अपॉन वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू, ये माइनस इधर ही है, 1 + x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब आप देख सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फंक्शन ऑफ y हो गया और ये आपका फंक्शन ऑफ x हो गया। तो ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट बोथ द साइड करना है। तो अब आप क्या करोगे, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ द साइड। तो आप ये लाइन समझ गए होंगे, होप दैट यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे सेपरेट करेंगे। तो वी गेट 1/y स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस बाहर 1/x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सो इंटीग्रेशन 1/y स्क्वायर माइनस y गेट कैंसल 1/y dy इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस x गेट कैंसल 1/x dx। ठीक है ना। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/y, इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इज -1/x प्लस c। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला। तो एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस c। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। So what is the integration of 1/y square? The answer is -1/y minus. What is the integration of 1/y? That is log mod y. Log y simply लिख सकते हैं minus integration 1/x square minus 1/x, 1/x का log mod x plus c. Now my dear students, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे so we get -1/y minus log y is equal to, open the bracket, so minus minus plus, so we get 1/x minus log x plus c। तो आप क्या करो, ये log x को ये तरफ ले लो और 1/y ये साइड ले लो, तो ये log x ये साइड आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो वी गेट log x minus log y is 1/x plus 1/y plus c। My dear student, this is the final answer। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो दिस इज अ वे, हमने क्या किया इस समय, हमने इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व किया और फाइनल आंसर जो आया उसको बोलेंगे इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी डेरिवेटिव का टर्म्स नहीं है। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब रिमूव द डेरिवेटिव का टर्म्स। चलो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। वापस सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप ट्राई करिएगा, आप ये देखोगे कि यू आर नॉट एबल टू सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो अभी अभी मैंने प्रीवियस में बताया था कि अभी भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सेपरेट ना हो सके तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हर टर्म का डिग्री सेम हो तो उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो जरा देखो, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है इज सेड टू बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ यहाँ पे कंडीशन आया, क्या कंडीशन आया है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे कंडीशन है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स वाई है उसका डिग्री क्या हो, उसका डिग्री सेम हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? ध्यान दो, व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स? दैट इज 2। व्हाट इज द पावर ऑफ वाई? 1। तो एक्स स्क्वायर वाई का डिग्री क्या होगा? तो ये पावर ऐड हो जाते हैं, 2 + 1 3। तो एक्स स्क्वायर वाई ये वाले टर्म का डिग्री हो गया 3। यहाँ पे देखो एक्स का पावर 3, यहाँ पे डिग्री हो गया 3। वाई का पावर 3, ये टर्म का भी डिग्री हो गया 3। तो इस पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ये पूरे के पूरे इक्वेशन में आपको हर टर्म का डिग्री क्या मिल रहा है? सेम। हर टर्म का डिग्री जो है 3 है, जो कि सेम है। तो जब ईच एंड एवरी टर्म का डिग्री सेम हो तो उस इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और अगर वो टर्म होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, पुट y इज इक्वल टू टी एक्स। क्या पुट करना है? y इक्वल टू टी एक्स। और कुछ बुक्स में आपको पुट y इक्वल टू वी एक्स भी बोला जाता है। तो आइदर यू सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू टी एक्स और y इक्वल टू वी एक्स। आप जिस भी टर्म्स में कंफर्टेबल हैं आप वो टर्म्स लेके कर सकते हो। इन दिस सम आई एम गोइंग टू यूज लेटर टी। यहाँ पे मैं लेटर टी यूज करने जा रहा हूँ। आप सेम सम को y इक्वल टू वी एक्स से भी कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। तो होप दैट आपको समझा होगा हम क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे दो रीजन दिया। पहला, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ सकता, दैट इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, यहाँ पे हर टर्म का डिग्री सेम है, दैट इज 3। इसके लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इक्वेशन होमोजीनियस होगा तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, पुट y इक्वल टू टी एक्स और y इक्वल टू वी एक्स, दैट इज योर चॉइस। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई को क्या किया मैंने, ये टर्म को मैंने ले लिया राइट साइड में। कौन से साइड ले लिया? राइट साइड। देख सकते हैं ये लाइन आपको समझ गई होगी। ओके, उसके बाद इसको हमने डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में लिया। तो कैसे करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो ये डी वाई है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये टर्म ये साइड आएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये आपका आ गया डी वाई बाय डी एक्स। तो जब भी होमोजीनियस का सम होगा आपको उसे डी वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में लाना है। दैट इज स्टेप 1। दैट इज स्टेप 1। तो आपका स्टेप 1 हो गया यहाँ पे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला हो। जैसे डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मेट आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आपको पुट करना है, पुट y इक्वल टू टी एक्स। जैसे आप पुट y इक्वल टू टी एक्स करेंगे, यूज यूवी रूल। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ यूवी? यूवी का डेरिवेटिव होता है माय डियर स्टूडेंट्स यू, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। और इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, वी डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। आप कोई भी मेथड से लिख सकते हो। चलो, यहाँ पे यू कौन हो गया, यहाँ पे यू हो गया टी और आपका वी हो गया एक्स। तो यूज दिस फॉर्मूला। चलो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यू के जगह पे टी डालोगे, यू के जगह पे क्या डालोगे? टी। तो टी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पे आप यू भी रूल लगाओ, प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ टी।
तो आपको आएगा टी, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो टी इंटू 1 प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो आपको आएगा टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। होप दैट आपको समझा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आपको डी वाई बाई डी एक्स मिला, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स ना। ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट अस सी क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, सो देयरफॉर ये इक्वेशन 1 में डाल दो, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स स्क्वायर, आपको y को रिप्लेस करना है टी एक्स से, x को टच नहीं करना है। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, y के प्लेस पे टी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे हो जाएगा टी एक्स का होल क्यूब। सो आ जाएगा टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब। तो टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स क्यूब अपॉन, अगर आप एक्स क्यूब कॉमन ले सकते हो, यहाँ देखिए एक्स क्यूब कॉमन, टेक एक्स क्यूब कॉमन, तो यू विल गेट ब्रैकेट में 1 प्लस टी का क्यूब, एक्स क्यूब गेट कैंसल, वी गेट टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये टी आपका राइट साइड में चला जाएगा, यू विल गेट एक्स डी टी बाई डी एक्स इज टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब माइनस टी, इसके अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो यू विल गेट एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज टी माइनस, ये टी का मल्टीप्लाई इन दोनों में करो, तो यू विल गेट माइनस टी रेज टू 4 upon 1 plus t cube. T get cancel. We get x dt by dx is equal to minus t raised to 4 upon 1 plus t cube. Now, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाओ, तो आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका dt किधर है, ध्यान दो, ये आपका dt है, तो ये पूरा t का टर्म लेफ्ट साइड में, ये dx राइट साइड में और x भी राइट साइड में, तो ये पूरा टर्म ये साइड आएगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस टी क्यूब अपॉन टी रेज टू 4 dt इज माइनस, चलो ये dx इधर आ गया और ये x न्यूमरेटर में है, ये साइड आएगा तो 1 अपॉन x हो जाएगा। ये आपका आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर बोथ द साइड क्या कर दोगे आप, बोथ द साइड इंटीग्रेट कर दोगे। सो होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ना इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन टी रेज टू 4 प्लस टी रेज टू 3 बाय टी रेज टू 4 माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स dx। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान दो। चलो इसके बाद ये स्टेप तक पहुंच गए हम लोग, ये देखो ये टी रेज टू 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, टी रेज टू माइनस 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स, इतना समझ में आ गया। चलो आफ्टर दैट नेक्स्ट, व्हाट इज x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ओके, तो आपका हो जाएगा x रेज टू माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा x रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे x की जगह t है, तो क्या आ जाएगा t रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, t रेज टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3, ये इंटीग्रेशन हो गया, 1 बाय टी का लॉग मॉड टी हो जाएगा, 1 बाय एक्स का लॉग मॉड एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग सी हो जाएगा, प्लस लॉग सी। अगर सारे टर्म्स लॉग में है तो आपका आंसर लॉग सी होगा। होप दैट यहां तक समझा होगा। नाउ लेट अस कंटिन्यू, तो आप देख सकते हैं ये टी रेज टू माइनस 3 अपॉन में आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3 टी क्यूब, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये टर्म कट करो, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 3 टी
क्यूब हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। ओके, प्लस लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी वन। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आया? ये आप रिमूव कर दीजिएगा, ये प्रिंटिंग एरर था, उसकी जगह पे आएगा इसका। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस लॉग टी माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी वन। इतना तो समझ ही गए होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके चलो, नाउ व्हाट इज टी, ये हो गया आपका आंसर। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब इसमें आपको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या रीसब्स्टिट्यूट करना है? तो ऊपर चलो, क्या पुट किया था आपने, ध्यान से देखो। हमने पुट किया था y इक्वल टू टी एक्स। हमने y को क्या पुट किया था, हमने y को टी एक्स पुट किया था, याद है? y को क्या पुट किया है, देखो, y को हमने पुट किया था टी एक्स। इज दिस क्लियर? तो व्हाट इज t? t इज एक्स वाई। t के जगह पे क्या डालेंगे, एक्स वाई डाल देंगे। चलो, तो क्या आ जाएगा हमारी ये स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका लाइन 1 अपॉन -3, व्हाट इज t, y इक्वल टू टी बाई एक्स लिया था हमने। सॉरी सॉरी, y इक्वल टू टी एक्स लिया था। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, हमने y इक्वल टू टी एक्स लिया था। y इज इक्वल टू टी एक्स लिया था ना। तो व्हाट इज t? t इज y बाय x। तो t के प्लेस पे y बाय x डालना है। ओके चलो, t के प्लेस पे y बाय x, तो आप देख सकते हैं देयर फोर -1/3, और ये आपको जो t दिख रहा है उसके प्लेस पे हमने लिख दिया y बाय x। ओके, ये t के प्लेस पे y बाय x लिखा, बाकी एज इट इज। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन समझ गए? नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। ये आपका हो जाएगा y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, y क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, और ये एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट माइनस -1/3, नीचे y क्यूब हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, तो यू विल गेट you will get minus x cube upon 3y cube plus log y, ये log a upon b, what is log a upon b, that is log a minus log b, तो log y minus log x plus log c। is this clear everyone? now अब आपको क्या करना है हमारे ये स्टूडेंट्स, माइनस लॉग एक्स गेट कैंसल। सो ये आपको आ जाएगा log y। अब ये log c1 है, ये log c1 को हम लोग ये साइड ले लेते हैं, और उसको हमने क्या लिख दिया, प्लस log c। क्या लिख दिया, प्लस log c। और ये माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब को वो साइड ले लो। सो वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट log y प्लस log c इज इक्वल टू, ये निगेटिव है ना, इसको राइट साइड में ले लिया, कौन सी साइड, राइट साइड। तो वी गेट एक्स क्यूब अपॉन 3y क्यूब, व्हाट इज log a प्लस log b, दैट इज log ab। so we get log of cy is x cube upon 3y cube. This is required general इक्वेशन। होप दैट आपको ये सम समझा होगा। तो इट इज होमोजीनियस का सम माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द फॉर्मेट इज dy by dx plus py इक्वल टू q। ये फॉर्मेट में होना चाहिए, और फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है, दैट इज e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, और बाद में ये फॉर्मेट में आपको लाके उसे इंटीग्रेट करना होता है। सो लेट अस सी, ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स है हमारे डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन और याद करिएगा। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन, dy बाय dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे x है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड बोथ द साइड बाय x कर देंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय x। चलो, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे x से, अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन x, एक्स एक्स गेट कैंसल, एक एक्स एक्स गेट कैंसल, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy बाय dx प्लस 2/x y इज इक्वल टू x log x। चेक करो, dy बाय dx डिवाइड बाय x किया ना, डिवाइड बाय x करोगे, तो जब आप डिवाइड बाय x करोगे माय डियर स्टूडेंट्स,
So you will get this step dy by dx plus 2 by xy equal to x log x. चलो अब कंटिन्यू करते हैं. आफ्टर दिस, अब इसको आप क्या करोगे? आप इसे कंपेयर करोगे. किससे कंपेयर करोगे? ये फॉर्मेट से. dy by dx plus py. तो व्हाट इज p? यहाँ पे p आ गया 2 by x और आपका q हो गया x log x. So where p equal to 2 by x and q is equal to x log x. तो स्टेप वन क्लियर हो गया हमारे डियर स्टूडेंट्स. स्टेप वन में हमने क्या किया? स्टेप वन में हमने इसे dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाया और कंपेयर किया. हमें p और q की वैल्यू मिली. नाउ स्टेप टू में आपको क्या करना है? स्टेप टू में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. फॉर्मूला इज ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डीएक्स. व्हाट इज पी? 2 बाय एक्स. तो ई रेस टू इंटीग्रेशन 2 बाय एक्स डीएक्स. ई रेस टू 2 बाहर आ जाएगा 1 बाय एक्स डीएक्स. ई रेस टू 2. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स? दैट इज लॉग एक्स. लॉग एक्स प्लस सी नहीं लिखते, ये 2 पावर में ले लो. ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड देयर इज अ फॉर्मूला. लॉग का बेस क्या है? लॉग का बेस ई है. तो ये ई हुआ, ये ई हुआ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर. देख सकते हैं आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर. नाउ लेट अस सी स्टेप थ्री. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स स्टेप थ्री पे चलते हैं. चलो स्टेप थ्री में बाजू में ही कर देता हूँ. यहाँ पे प्लेस है, यहीं पे करते हैं. स्टेप थ्री. स्टेप थ्री में आपको क्या करना है? स्टेप थ्री में आपका ये जो इक्वेशन नंबर वन है, जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू पी के फॉर्मेट में है, इसके बोथ द साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई इक्वेशन वन. मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बोथ द साइड बाय एक्स स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो है. ठीक है. तो इक्वेशन वन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर. इक्वेशन वन ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन वन है आपका, राइट? एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाय एक्स वाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लॉग एक्स. नाउ आफ्टर दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है? ध्यान दो. चलो लेट अस कंटिन्यू. अब आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये किसी तो किसी का डेरिवेटिव, मतलब ये डी बाय डी एक्स ऑफ यू भी है. अब आपको ये पता करना है कि u क्या होगा, v क्या होगा. इसमें इसमें uv क्या होगा. सो आई विल गिव यू वन ट्रिक. क्या ट्रिक देता हूँ, ध्यान से देखिए. आपको क्या करना है? आपको d बाई डी एक्स लिख देना है. आपको हमेशा y लिखना है. ऑलवेज राइट y. और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो लिख दो. तो y इंटू एक्स स्क्वायर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका u होगा और ये v होगा, और जब आप uv रूल लगाओगे तो आपको ये लाइन आ जाएगी. ये लाइन आपको आ जाएगी, आप चेक कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज एक्स क्यूब लॉग एक्स. और यही लाइन आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहलाती है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस लाइन को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं. जैसे आपका ये फॉर्मेट आ गया, आपको इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करना है. क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड. दैट इज स्टेप फोर. स्टेप फोर ऑन इंटीग्रेटिंग. तो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इज इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो लेट्स कंटिन्यू. अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या होते हैं? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रिमूव हो जाएंगे. ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन रिमूव हो जाता है, तो आपका बचेगा वाई एक्स स्क्वायर इज. नाउ अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो आप ये देखो, ये कौन सा टर्म है? ये है अलजेब्रिक, ये है लॉगेरिथमिक. ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर एल ए ई होना चाहिए. तो लॉगरिथमिक के बाद अलजेब्रिक आएगा, तो ये दोनों को आप क्या करोगे? इंटरचेंज. तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब डीएक्स. चलो देयर फोर वाई एक्स स्क्वायर इज. नाउ व्हाट इज द यूवी रूल? u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx. चलो माय डियर स्टूडेंट्स,
ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया. Substitute. So you will get yx square is, what is u? That is log x integration of x cube dx minus integration d by dx of log x integration of x cube dx. चलो carefully डेरिवेटिव लेते जाओ. yx square is log x. What is the integration of x cube? That is x raised to 4 by 4 integration. What is the derivative of log x? 1 by x integration of x cube, x raised to 4 by 4. तो आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन केयरफुली अप्लाई करना है. तो you will get yx square is x raised to 4 by 4 log x minus x get cancel, 1 by 4 बाहर आ गया, integration of x cube dx. We get yx square x raised to 4 upon 4 log x minus 1 by 4. What is the integration of x cube? That is x raised to 4 by 4 plus c. So my dear students, we get yx square is x raised to 4 by 4. आप चाहिए तो कॉमन ले सकते हो, कॉमन नहीं लोगे तो भी चलेगा. x raised to 4 by 4 log x minus x raised to 4 by 16 plus c. So my dear students, अगर आप केयरफुली सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको आंसर करेक्ट आएगा, बट आपको केयरफुली सॉल्व करना है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैंने आपको सम सॉल्व करके दिया है. होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा. आप यहाँ पे आंसर स्टॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप वाई एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4/16 को चाहिए तो कॉमन ले लो. एक्स रेज टू 4/16 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 16 बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे अपॉन में 16 करने के लिए यहाँ पे 4 करो और यहाँ 4 करो. यस, ये 16 हो जाएगा ना. तो क्या बचेगा, 4 log x बचेगा. क्या बचेगा, 4 log x यहाँ पे बचेगा. होप दैट समझा होगा. अदरवाइज आप यहाँ, अगर आपको नहीं जमेगा तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो. तो 4 log x, ये तो कॉमन ले लिया, -1 प्लस सी. तो आइदर यू विल स्टॉप हियर और हियर, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा. सो होप दैट आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सम अच्छे से समझ में आया होगा. तो ये कौन से फॉर्मेट का सम था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये फॉर्मेट था dy by dx plus py is equal to q. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल जो कि आपका dx by dy का फॉर्मेट हो. चलो ट्राई करते हैं. क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो फॉर्मेट के सम है, एक dy by dx का फॉर्मेट है और एक ये देखो ये है dx upon dy plus px equal to q. Let us handle this sum. That is, the question is x plus 2y cube dy by dx equal to y. So my dear students, अब इसको कैसे हैंडल करोगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x plus 2y cube dy by dx is equal to क्या दिया है, is equal to y दिया है, ये हटा दो. तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं. x plus 2y cube dy by dx equal to y दिया है. तो आप क्या करो, आप सबसे पहले y को इधर ले लो, dy by dx को वो साइड ले लो. तो ये y इधर आएगा. You will get x plus 2y cube upon y is dx by dy. सेपरेट कर दो. You will get x upon y, 2y cube upon y is dx upon dy. Y get cancelled. So you will get x upon y plus 2y square is dx by dy. Now आपका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखो dx by dy प्लस x का टर्म. ओके, सो x का टर्म कौन है इधर, यहाँ पे देखो ये x का टर्म है, ये सी है, दिस इज अ टर्म ऑफ x, तो ये वो सट जाएगा. सो dx अपॉन dy माइनस x by y is equal to 2y square. So you will get dx by dy minus 1 upon y x is equal to 2y square. Now my dear students, इसको आप कंपेयर करोगे dx by dy plus px equal to q. Now what is p? P is -1 by y. तो p की वैल्यू हो गई -1 by y
और q की वैल्यू हो जाएगी 2y²। होप दैट आपको p और q की वैल्यू समझ में आई होगी। सो होप दैट यहां तक आपको समझ में आ गया, p की वैल्यू -1/y और q आ गया 2y²। नाउ लेट अस कंटिन्यू। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन p dy। सो e रेस टू इंटीग्रेशन p dy, चलो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। e रेस टू इंटीग्रेशन p dy, e रेस टू इंटीग्रेशन व्हाट इज p की वैल्यू है -1/y dy, माइनस बाहर 1/y dy, माइनस व्हाट इज 1/y का इंटीग्रेशन log y। अब ये माइनस क्या है, -1 है, ये -1 कहाँ आएगा, पावर में आएगा, e रेस टू log y रेस टू -1। क्या आ जाएगा ये, e रेस टू log ऑफ 1/y। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इसका बेस क्या है, इसका बेस e है, तो ये बेस e हुआ, ये बेस e हुआ, तो क्या बता 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने 1/y कैलकुलेट करके दे दिया। नाउ ये सारी चीजें तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। नाउ अब इसको आगे के सम को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। तो ये आपका हो गया स्टेप 1, स्टेप 1, फिर dx बाय dy के फॉर्मेट में लाया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला स्टेप 2। नाउ स्टेप 3 के लिए चलते हैं। स्टेप 3, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसका हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो इसको दे दो इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज 1/y। चलो 1/y का मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/y ब्रैकेट में dx अपॉन dy माइनस x बाय y इज 1/y 2y²। चलो यहाँ पे आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, y गेट कैंसल। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसी तो किसी का डेरिवेटिव है, तो वी राइट डी बाय, अब आप डी बाय डी वाई लिखेंगे, अपॉन में देखो डी वाई है ना, तो डी बाय डी वाई, ब्रैकेट में क्या करना है, ब्रैकेट में x लिखना है, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो इट इज 1/y इक्वल टू y। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, लेट अस सी। ये हो गया आपका डेरिवेटिव का टर्म। नाउ अब आपको इंटीग्रेट बोथ द साइड करना है। स्टेप 4, ऑन इंटीग्रेटिंग, जब आप इंटीग्रेटिंग करोगे तो डेरिवेटिव चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन y इज इंटीग्रेशन 2y dy, x upon y 2, what is the integration of y, that is y square by 2 plus c, 2 to get cancel, we get x upon y is equal to y square plus c। So my dear students, this is the final answer of the question। तो होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा। अगर आप इसे चाहिए तो आप इसे x इक्वल टू के भी फॉर्म में रख सकते हो। सो इफ यू विल कीप, इसको आप x इज इक्वल टू क्या करोगे, y³ प्लस cy, आप इस फॉर्मेट में भी ला सकते हो। और अगर आपको y कॉमन लेना है तो यू विल राइट, y कॉमन लेना है मतलब आप इस तरह से रखो, आइदर यू विल कीप, कॉमन का मतलब क्या हुआ, ये y इधर चला जाएगा तो y टाइम्स y² प्लस c, आप अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ दो, और आप अपने आंसर को ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दो, y³ प्लस c यहाँ पे छोड़ दो, और आप अपने आंसर को यहाँ पे छोड़ दो। तीनों स्टेप्स पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यू कैन स्टॉप योर आंसर एनी वन ऑफ दिस स्टेप्स। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, होप दैट आपको समझा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कितने सम किए, हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे दो टाइप के सम्स किए, और दोनों सम्स आपको हमने बता दिए कि आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। इज दिस क्लियर, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। ना ये आपका स्टार्ट होता है एप्लीकेशन पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
माय डियर स्टूडेंट, टोटल 10 प्रॉब्लम्स लिए हैं, 7 हो गए, 8 9 10, 3 प्रॉब्लम्स हमने एप्लीकेशन पे लिए हैं। लेट अस रिवाइज इट नाउ। रेट ऑफ ग्रोथ, ये सब ग्रोथ से रिलेटेड है। नाउ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहां से लेके आपको यहां तक, आप देख सकते हैं मैंने नीचे सॉल्यूशन दिया है। आपको ये इतने स्टेप्स को क्या करना है, इतना स्टेप्स आपको लर्न कर लेना है। आपका प्रॉब्लम अगर ग्रोथ से आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ या बैक्टीरिया से आएगा, तो इतना सम आप पूरा कॉपी करके लिख दो। एटलीस्ट इतना आंख बंद करके लिख ही दो, पॉपुलेशन और बैक्टीरिया का सम होगा। सो बिना सोचे समझे आप इतना पार्ट आप लिख दो। चलो हम रिवाइज करा देते कि ये क्या है। सी, सबसे पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टेप में आप डिफाइन करोगे, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर प्रेजेंट। नंबर कौन होगा, किसकी बात चल रही है, पॉपुलेशन की। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, ग्रोथ और रेट, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन, डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे हमने पॉपुलेशन को एक्स से डिनोट किया है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स किस पे डिपेंड है, ये पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगा किस पे डिपेंड है, टाइम पे। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, दैट इज पी। तो आपकी पहली लाइन आ जाएगी, dx बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे x को हमने पॉपुलेशन वर्ड यूज किया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हट इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो kx हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। नाउ अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पे देख लो, dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स। तो आपका हो जाएगा dx, के एक्स सॉरी, इज इक्वल टू के एक्स। तो आपका हो जाएगा के एक्स डी टी, ये x ये साइड आ जाएगा, 1/x dx इक्वल टू के डी टी। आप इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड कर दो, यू विल गेट log mod x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ये हो जाएगा इक्वेशन 1। होप दैट आपको इक्वेशन 1 तक समझ में आया होगा। तो इतना तो आपको करना ही है नॉर्मल सेंस में। नाउ आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इनिशियल कंडीशन लेना है। जब भी आप इनिशियल कंडीशंस लेंगे, रिमेंबर इट, यहाँ पे आपका स्टेप 2 चालू होता है, स्टेप 2, और ये था आपका स्टेप 1। एप्लीकेशन पार्ट को आप इग्नोर ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में 4 मार्क्स के लिए आता ही है, एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल्स में भी आता है। जब भी इनिशियल बोलेगा आपको टाइम जीरो लेना है, इनिशियल जब भी बोलेगा आपको क्या लेना है, टाइम जीरो। और आपको इनिशियली, इनिशियली मतलब एकदम स्टार्टिंग में कितना पॉपुलेशन था नहीं पता, तो हमने अज्यूम किया कि इनिशियली पॉपुलेशन एक्स नॉट था, एक्स नॉट इज द इनिशियल पॉपुलेशन एट टाइम पी इज इक्वल टू जीरो। चलो, तो अब आपको टाइम के जगह पे जीरो और एक्स के जगह एक्स नॉट पुट करना है इक्वेशन 1 में। नाउ व्हाट इज इक्वेशन 1, log x इक्वल टू के टी प्लस सी था, x की जगह पे आप एक्स नॉट लिखो और t के जगह पे जीरो लिखो। So you will get log of x naught is equal to 0 plus c। तो c की वैल्यू आ गई log x naught। अब c के जगह पे log x naught पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो we'll get log x equal to kt plus log of x naught। ये log of x naught ये साइड में ले लो, you will get log x minus log of x naught equal to kt। What is log a minus log b? That is log a upon b। तो log of x upon x naught equal to kt, this is your equation number 2। यहां तक अभी तक हमने कोई क्वेश्चन रीड नहीं किया, तो यहां तक आप लिख दो। अगर ये 4 मार्क्स का सम होगा तो आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। तो स्टेप 1 स्टेप 2 आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज स्टेप नंबर 2, गिव इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 तक आप भागते भागते आ जाओ, विच इज वेरी इजी। नाउ चलो आगे, इसके आगे क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दो, अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है। तो होप दैट आपको इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। चलो, तो आपने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को रीड करिए। नाउ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ द पॉपुलेशन डबल इन 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अब आप स्टार्ट करेंगे स्टेप 3। चलो, इनिशियल पॉपुलेशन क्या है, एक्स नॉट, राइट।
नाउ टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 25 ईयर्स और पॉपुलेशन डबल हो गया। तो आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन डबल हो गया, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली एक्स नॉट था, तो डबल का मतलब क्या हो गया, 2x नॉट। तो ये x की जगह पे 2x नॉट और t की जगह पे 25 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो चलो यहाँ पे पुट करोगे आप, ये कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में। चलो इक्वेशन 2 में डालो, तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। वी गेट लॉग ऑफ ब्रैकेट x की जगह पे 2x नॉट, हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x की जगह पे 2x नॉट अपॉन x नॉट इज इक्वल टू k, और t के जगह पे 20, x नॉट गेट कैंसल, तो वी गेट log of 2 is 25k. So what is k? 1 by 25 log 2. So my dear students, ये आ गई आपकी k की वैल्यू। अब ये k की वैल्यू को कहाँ पुट करोगे, ये k के जगह पे पुट कर दोगे। दिस क्लियर, इक्वेशन 2 में k के प्लेस पे पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 implies, तो आपका इक्वेशन 2 क्या बनेगा, log ब्रैकेट x अपॉन x नॉट इज इक्वल टू व्हाट इज k की जगह पे डालेंगे आप 1 by 25 log 2 into t। सो ये t का मल्टीप्लाई आगे कर दो, log ऑफ x अपॉन x नॉट, फिर t का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो t इंटू 1 दैट इज t, तो t by 25 log 2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। चलो अब आप चलेंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4, दिस 4 मार्क्स प्रॉब्लम, फोर्थ स्टेप। चलो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है population double in last 25 years. The present population is 1 lakh. Present population 1 lakh, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो गया, 1 lakh, मतलब एक्स नॉट हो गया 1 lakh। When will the city have population 4 lakhs? सिटी का पॉपुलेशन 4 lakhs कभी होएगा, कितना टाइम लेगा। अभी 1 lakh है, तो 1 lakh से 4 lakhs होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे क्वेश्चन है। चलो तो अब यहाँ पे देखो, एक्स नॉट हो गया 1 lakh, ठीक है, टाइम बोला है क्वेश्चन मार्क, और पॉपुलेशन बोलता है 4 लाख। ये तीनों उठा के आप इक्वेशन कहाँ डालेंगे, इक्वेशन 3 में डालेंगे। इक्वेशन 3 गिव्स लॉग ब्रैकेट x के जगह पे 4 lakhs, x नॉट की जगह पे 1 lakh, टाइम पता नहीं, अपॉन 25 लॉग 2। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो आपको केयरफुली सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या आएगा, कम ऑन। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। We get log 4 is p by 25 log 2. Can I write log 4 को log 2 square p by 25 log 2? ये 2 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। So we get 2 log 2 p by 25 log 2. Log 2 cancel from both the side. So हमें क्या मिलेगा, 2 is equal to t by 25. तो t is 2 into 25, तो t हो गया 50 ईयर्स। क्वेश्चन क्या पूछा था, पॉपुलेशन 4 लाख कितनी हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा द पॉपुलेशन विल बी 4 lakhs, will be 4 lakhs आफ्टर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के बाद आपका पॉपुलेशन 4 lakhs हो जाएगा। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। रेट ऑफ डिस इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड है डिस इंटीग्रेशन। जब भी आपको डिस इंटीग्रेशन बोलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, dx by dt
proportional to dx by dt, proportional to क्या बोला है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट टाइम t is proportional to the mass at that time. Okay, so let x be the amount of material present at time t. So dx by dt is proportional to x. Okay, so dx by dt is equal to माइनस के एक्स लेना है। क्यों? क्योंकि आपको डिसइंटीग्रेशन बोला है, तो आपको यहाँ पे माइनस के एक्स आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये आपका हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी टी, इंटीग्रेटिंग फोर, ये वन बाय एक्स इधर आ जाएगा, वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। आप दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सो यू विल गेट log x इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है डिसइंटीग्रेशन। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिक्रीज, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। लेट अस कंटिन्यू। तो अब स्टेप 2, इनिशियली, इनिशियली एक्स क्या हो जाएगा, एक्स नॉट हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका आ जाएगा log एक्स नॉट is minus k into 0 plus c. We get log of x naught is 0 plus c. So what is c? c आ गया log of x naught. इक्वेशन 1 में डाल दो। Therefore, इक्वेशन 1 gives log x is equal to minus kt plus log of x naught. So we get log x minus log of x naught equal to minus k p. What is log a minus log b? It is log a upon b equal to minus k p. This is equation number 2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स इतना ध्यान में रखो। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टेप 3 के लिए। ये हो गया स्टेप 1 स्टेप 2। नाउ क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। क्या दिया गया है, the rate of disintegration of radioactive element at time t is proportional to its mass at that time. ओरिजिनल मास 800 ग्राम, मतलब आपका एक्स नॉट हो गया 800, विल डिसइंटीग्रेट इनटू इट्स मास, द करंट मास हो गया आपका 400 आफ्टर 5 डेज, मतलब टी हो गया 5। तो ये 3 डेटा हमें दिया गया है। चलो क्या क्या दिया गया ध्यान से देखिएगा। टाइम 5, एक्स 400 एंड एक्स नॉट 800, ये तीनों डेटा उठा के सब्सटीट्यूट करो। चलो स्टेप 3, एक्स नॉट कितना है 800, एक्स कितना है, कितना था 400 ना, यस 400 ग्राम, 400 ग्राम, ये 800 ग्राम, और टाइम कितना है 5 डेज, टाइम 5 डेज। चलिए इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। तो वी गेट लॉग ऑफ एक्स के जगह पे 400, एक्स नॉट के जगह पे 800, टाइम की जगह पे 5, तो -5 के, 0 0 0 0 कट, वी गेट log ऑफ 4/8 -5 के, log हाफ -5 के। सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी -1/5 log हाफ, -1/5 log हाफ। नाउ ये के की वैल्यू आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 में डाल दोगे, स्टेप 4 नहीं, देयरफॉर इक्वेशन 2 गिव्स। चलो इक्वेशन 2 क्या है ध्यान से देखो, log ऑफ x अपॉन x नॉट इक्वल टू माइनस के टी था, तो माइनस के, व्हाट इज के हो गया और बाहर आ गया टी। इज दिस क्लियर? चलो तो आपको क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वी गेट log ऑफ x अपॉन x नॉट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये t का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, तो t/5, t/5 log हाफ।
ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। चलो, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज स्टेप 4, लास्ट स्टेप। नाउ क्या लास्ट स्टेप दिया है माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का ध्यान से देखो। फाइंड द मास रिमेनिंग आफ्टर 30 डेज, मतलब टी हो गया 30 डेज, आफ्टर 30 डेज मास क्या हो जाएगा? तो टी इक्वल टू हो गया 30 डेज। एक्स नॉट आपका इनिशियल है, एक्स नॉट मतलब कितना था? इनिशियल था 800, तो एक्स नॉट आपका चेंज नहीं होगा, इनिशियल आपका है 800। और आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज एक्स नॉट हो गया 800 ग्राम, और आफ्टर 30 डेज क्वेश्चन पूछा है एक्स कितना रहेगा। चलो, इक्वेशन 3 में डाल। इक्वेशन 3 गिव्स log ब्रैकेट व्हाट इज एक्स, दैट इज पता नहीं, एक्स नॉट 800, टी 30 डेज 30/5 log हाफ। चलो केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो 5 6 जा 30, log ब्रैकेट में x अपॉन 800 6 log हाफ, so log x upon 800 is log half raised to 6, log log चला गया, we get x upon 800 is 1/2 raised to 6. So what we will get? X is equal to 800, 1 raised to 6 1, and what is 2 raised to 6 my dear students? 2 raised to 6 अगर आप करोगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो 800 डिवाइड बाय 64। चलो कमान, कमेंट बॉक्स में 800 डिवाइड बाय 64 करोगे, यू विल गेट माय डियर स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू 12.5 ग्राम। इज दिस क्लियर? तो मिलीग्राम था ना सर, क्वेश्चन में देखो ग्राम है कि मिलीग्राम है, क्वेश्चन में ग्राम है, ओके, तो जीएम आ जाएगा। So my dear students, what is the final answer? Therefore, the mass remaining after 30 days, the mass remaining after 30 days will be 12.5 ग्राम। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये डिसइंटीग्रेशन का सम भी हमने आपको करा दिया। सो होप दैट डिसइंटीग्रेशन के सम भी अच्छे से समझोगे। नाउ लास्ट सम ऑफ द टुडेज लेक्चर, the resale value of a machine decreases over 10-year period at a rate that depends on the age of the machine. So my dear students, यहाँ पे आपको क्या किया है? रीसेल वैल्यू, आपका एक मशीन है, आफ्टर 10 इयर्स आप उसे रीसेल करना चाहते हो, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिपेंड ऑन द एज ऑफ द मशीन। when a machine is x year old, समझो मशीन x year old है, the rate at which its value is changing is this। देखो रेट, रेट का मतलब क्या हो गया? द रेट, रेट का मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? नाउ यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू को लेट अस अज्यूम, तो हमने क्या किया? हमने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया y से। देखो, लेट y बी द वैल्यू ऑफ द मशीन, एंड x क्या हो गया? x हो गया टाइम, तो x को हमने टाइम लिया और y को हमने ले लिया वैल्यू। ना अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है? रेट चेंज हो रहा है, किसका? द रेट एट विच वैल्यू इज चेंजिंग, वैल्यू इज चेंजिंग मतलब वैल्यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वैल्यू कौन है यहाँ पे? यहाँ पे वैल्यू है y, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम को हमने x बोला, तो dy बाई dx इज 2200 इंटू एक्स माइनस 10, 2200 into x minus 10, ये हो गया गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। होप दैट आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो हमारे सबसे पहला स्टेप्स आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, dy by dx इज इक्वल टू 2200 into x minus 10, फिर इसको हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये dx आपका ये साइड आ जाएगा, you will get this line, then integrating both the side,
दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 1 का इंटीग्रेशन y, x का एक्स स्क्वायर बाय 2 और 10 का 10x। सो फाइनली हमने इंटीग्रेशन लिया, वी गेट y इज इक्वल टू 2200 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 10x प्लस सी। ये हो जाएगा आपका। नाउ इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया, तो ये 2200 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो। करो, चलो क्या आ जाएगा? तो 2200 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2200 इंटू 10x प्लस सी। 2 से ये कट गया, 1100 एक्स स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 22,000 हो गया एक्स प्लस सी। ये आपको आ गया वाई। देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वाई आ गया। नाउ लेट अस प्रोसीड। वाई आने के बाद इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, यही सबसे मेन इक्वेशन है, इक्वेशन 1। और ये आपका हो गया स्टेप 1। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ो, अब क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से पढ़ो। नाउ express the value of machine as a function. So express the value of machine as a function. So my dear students, sorry, my dear students, आपका ये जो लाइन आया, ये हुआ वैल्यू ऑफ मशीन, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ मशीन एज अ फंक्शन। तो ये हो गया उस फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? express the value of machine as a function as its age and initial value. If the machine was originally worth, original मतलब initial value, तो x naught, that is the original value 1,20,000 है। मतलब ओरिजिनल वैल्यू उसका क्या है? 1,20,000। और आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। चलो ट्राई करते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई? y कौन है? y है वैल्यू, तो y की वैल्यू हो गई 1,20,000। ओरिजिनल बोला है तो टाइम हो गया 0, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइम को x से डिनोट किया है। तो स्टेप 2, इनिशियली व्हेन x इज 0 एंड y इज 1,20,000, तो y के प्लेस पे 1,20,000 डाला और x के प्लेस पे 0 डाला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई 1,20,000, सॉरी, सी की वैल्यू आ गई 1,20,000। ना ये जो सी की वैल्यू आई, उसको आप इक्वेशन 1 में क्या करोगे? रीसब्स्टिट्यूट, ये सी के जगह पे वापस डाल दो। सो आपको मिलेगा द वैल्यू ऑफ मशीन कैन बी एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ इट्स एज एज। ये आपका हो गया मेन इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इज दिस क्लियर? ना अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 है, तो आफ्टर 10 ईयर्स कितना वैल्यू हो जाएगा? आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ना यहाँ पे स्टेप 3, टाइम दिया है 10 ईयर्स, तो हमने यहाँ टाइम को x से डिनोट किया है, तो x हो गया 10 ईयर। और वैल्यू पूछता है क्वेश्चन मार्क कि आफ्टर 10 ईयर्स उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो लेट अस सी, y इज इक्वल टू 1,100, x के जगह पे 10 डालेंगे, 10 स्क्वायर 22,000 इंटू 10 प्लस 1,20,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, तो डबल 1100 और ये डबल जीरो आ जाएगा, माइनस ये 40 हो जाएगा प्लस 1,20,000। सो ये पॉजिटिव नंबर ऐड कर दो, तो ये 40 और यहाँ पे भी 40 है, तो 40 हो जाएगा। 12 प्लस 11 23, 1 2 3 40 माइनस 22 40। तो 23 में से 22 गया, दैट इज 1 लिख के 40। तो आंसर कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? 10,000। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 10 इयर्स मशीन की वैल्यू हो जाएगी 10,000। सो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी, द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी रुपीज 10,000 when when it is 10 years old. That's all. So my dear students,
आज के लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे एरियाज कवर किए, टोटल 10 प्रॉब्लम्स किए। होप दैट आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवाइज हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका चैप्टर अभी भी वीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इन डिटेल सारे पार्ट्स, मतलब हर टाइप देख सकते हैं आप, ऑर्डर डिग्री, फॉर्मेशन, solving differential equation, homogeneous, linear differential equation and application and objectives, that is ये सारे पार्ट्स हमने प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखे हैं और इसे आप देख लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे सभी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट एंड एंट्रेंस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।